जब एक नमाजी के सिर पर स्कैनिंग मशीन लगाई गई तो जो रिकॉर्ड हुआ उसने सभी को हैरत में डाल दिया। मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कुछ नमाजियों के दिमाग पर ईजी मॉनिटर लगाए ताकि ये पता चल सके कि नमाज के दौरान दिमाग कैसे काम करता है। रिसर्च के रिजल्ट्स इतने चौंकाने वाले थे कि साइंटिस्ट्स खुद हैरान रह गए। नमाज के दौरान इंसानी दिमाग में अल्फा वेव्स की गतिविधि बढ़ गई और खासकर सजदे के वक्त ये वेव्स अपने चरम पर थीं। ये अल्फा वेव्स वही होती हैं जो हमारे मन को शांति और रिलैक्सेशन देती हैं और तनाव के समय मददगार होती हैं। अब साइंस भी मानती है कि नमाज दिमाग को आराम और सुकून देती है। तो व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर प्रेयर्स? नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, हज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और वो आपको माफ ना करे तो अल्लाह पाक भी माफ नहीं करता। एक बार एक शख्स ने नमाज इतना यूनिक है जिसे जानकर आप अपना सिर पकड़ लोगे। कुरान के इस एल्गोरिथम को देखें। कुरान कहता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और अरबी में महीना का लफ्ज भी कुरान में 12 दफा ही आया है। और जैसा कि आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, कुरान में दिनों का लफ्ज भी अरबी में 365 दफा ही आया है। इसके अलावा ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान में नबी पाक की मौत का 3 बार जिक्र आया है। अगर आप इन चैप्टर्स के नंबर्स को आपस में जमा करोगे जिनमें नबी पाक की मौत का जिक्र किया है तो टोटल नंबर 63 आएगा, जो कि नबी पाक की उम्र थी। इसके अलावा भी जिन चैप्टर्स में नबी पाक की मौत का जिक्र आया है इनके पीछे भी मीनिंग है। जैसा कि